अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको इस अपने नए चैनल पर खुशामदीद करता हूँ। इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। यूट्यूब की कंप्लीट अर्निंग कोर्स में खुशामदीद करता हूँ। और आपको पता होगा कि हमने यूट्यूब का कोर्स जो स्टार्ट किया हुआ था, तो उसकी हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके लिए आ गए हैं। ये वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो किसी वजह से रिकॉर्डिंग उसकी ख़राब होगी, करप्ट होगी, तो मुझे दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। मैंने कहा यार, हमारे दोस्तों को जो मसला होगा, अगर ये वीडियो अपलोड ना हो तो मैं दोबारा आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आपको जो है वो इससे फ़ायदा हो सके। तो आज की जो हमारी वीडियो, उसमें हम बात करने वाले हैं कि पिक्सल लैब के जो मैंने कोर्स मुकम्मल जो गाइड है वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है। तो उसमें मैंने हर चीज़ आपको बताई है, आप वो देख सकते हैं पहले, अगर आपको नहीं पता कि क्या होता है। दोस्तों, पिक्सल लैब क्या होता है? पिक्सल लैब में आप किसी भी तरह का डिज़ाइन जो है तैयार कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर आराम से, इजी। और कुछ चलाने का तरीका मैंने गाइड जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर पहले 2 वीडियोज़ में मुकम्मल जो है वो दे दी है। तो ये वीडियो किस लिए है? तो ये वीडियो आपने टाइटल थंबनेल देख ली होगी कि इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि आप जो है वो पिक्सल लैब में उर्दू फ़ॉन्ट्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप उर्दू फ़ॉन्ट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि जब आप थंबनेल वगैरह यूट्यूब के लिए बनाते हैं या कोई पोस्टर वगैरह डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें आपको उर्दू लिखने की ज़रूरत पड़ती है। और जब उर्दू लिखते हैं तो उसमें आपको डिज़ाइंस नहीं मिलते प्यारे प्यारे से। जैसे ये मैंने पहले एक बनाई थी, इसको मैं काट देता हूँ, दोबारा मैंने बनाई थी। तो जैसे अब आप को मैं बताता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले आपने आना है और इधर लिख लें क्या हाल है, वैसे लिख के करें। तो आपको अगर फ़ॉन्ट्स में जाएँ तो आपको फ़ॉन्ट्स ऐसा, माय फ़ॉन्ट्स में जाएँ तो आपको तो कोई भी फ़ॉन्ट्स नहीं मिलता। और इधर जाएँ आप, यहाँ पर आपको जितने भी फ़ॉन्ट्स मिलते हैं वो किसी काम के भी नहीं है। मतलब जब आप उर्दू लिखें, कुछ एक दो फ़ॉन्ट्स हैं वो आपके शायद काम आ जाएँ, लेकिन मोस्टली फ़ोन जो है वो किसी भी काम के लिए। ये देखें, ये फ़ोन से अब इसको कौन यूज़ करने वाला है तो अच्छा है, लेकिन डिज़ाइनिंग में थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो जाएगा, ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो इसका नहीं है, क्योंकि ये पढ़ने में थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए इसको लोग यूज़ जो है वो नहीं करते। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल मैंने आपको अब बताना है कि आप अपने कस्टम फ़ोन जो है वो किस तरह लगा सकते हैं और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो आपने सबसे पहले तो जो है वो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जेड आर्काइवर के नाम से। आपको इंटरनेट पर प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। मेरा भी शायद डेटा ऑन करके बता देता हूँ आपको, ताकि आपको जो है मुश्किल ना हो। आपने जेड आर्काइवर नाम की एक एप्लीकेशन जो है वो उसको ओपन करना है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो इसको आपने डाउनलोड करना है। ये देखिए, फाइल मैनेजर की एप्लीकेशन है, इसको आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। और उसके बाद दूसरा काम आपने क्या करना है, आ जाना है क्रोम पे। क्रोम में आने के बाद आपने उर्दू फ़ॉन्ट जो इंस्टॉल करने हैं वो आपको मैं तरीका बताता हूँ। ये देखिए, पहले लिंक ओपन है क्योंकि मैंने पहले आपको करके दिखाया। आपने उर्दू फ़ॉन्ट्स लिख देना है और साथ सॉफ्टली लिख देना। सॉफ्टली जो वेबसाइट का नाम है एक, आप लिख के इसको एंटर करें। सबसे पहले आपके पास जो वेबसाइट आएगी वो आएगी softly.net की। तो आपने इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास एक बटन आएगा डाउनलोड का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर दें। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो फ़ॉन्ट्स डाउनलोड हो जाएंगे। तो मैंने पहले से कर रखी हैं, तो मैं इन दोनों चीज़ों को क्लोज़ करता हूँ। उसके बाद आता हूँ फाइल मैनेजर में। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ ये फ़ाइल किस तरह शो होगी। आप ये देख सकते हैं लास्ट पे जो फाइल शो हो रही है हमारे पास 500 उर्दू यूनिकोड फ़ॉन्ट्स, ये वो फाइल है, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है जेड आर्काइवर में। अपने जेड आर्काइवर में आने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। आपसे परमिशन मांगे, अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपने अलाउ कर देना सारा। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर क्रिएट करते होते हैं जो कि होता है इंटरनल स्टोरेज में हमारा, हैंग डिवाइस की मेमोरी में। ये देखिए, हमारे पास एक पहले से, अगर आपके पास क्रिएट नहीं है तो आपने लाजमी करना है। ये मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ है लेकिन ये खाली है, तो आपने ये लाजमी 10 प्लस के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से फ़ोल्डर क्रिएट करना है। उसका आपने नाम रखना फ़ॉन्ट्स, ठीक है। इसको ओके कर देना है। ये आपके पास पहले से क्रिएट है तो इसलिए इसने कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, ये नहीं कहा कि फ़ोल्डर क्रिएटेड, ये पहले से हमारे पास मौजूद है। अब आपने आ जाना वहाँ पे जहाँ पर आपका जो है वो पड़ा हुआ है, फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं, जो 500 यूनिकोड फ़ॉन्ट्स है मेरे यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो आपने यहाँ पर आना है और सिंगल क्लिक करना है इस फाइल के ऊपर। जिप की फाइल है ना, तो वैसे आपको आपके जो इंटरनल आपके पास फाइल मैनेजर होता है उसमें ये चीज़ ओपन मुश्किल से होती है, तो ये चीज़ का क्या पता हो भी जाए, लेकिन ज़्यादातर जो है वो नहीं होती। उसके बाद आपने एक्सट्रैक्ट के बटन पर क्लिक करना है जिसमें सिर्फ एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, ये वाला। आपने इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है और ऊपर से आपने जगह सेलेक्ट करनी है कहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर आप ऊपर स्टोरेज के ऊपर क्लिक कर रहे हो, डिवाइस मेमोरी में चले जाएँ। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको फ़ोल्डर मिलेगा एक फ़ॉन्ट्स का। अब आपने यहाँ पर आने के बाद ये जो
आपको एक तीर का निशान मिल रहा है नीचे की तरफ, इस पे आपने क्लिक कर देना ताकि इनको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। 30 से ऊपर हो चुके हैं, कोई इतनी बड़ी फाइल नहीं है, ये जल्दी ही मतलब कि एक्सट्रैक्ट हो जाती है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना कि भाई इतनी देर लगा देगी, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर एक दफ़ा होगी तो फिर आप उर्दू में जिस तरह के मर्जी डिज़ाइन बनाना चाहें जो है आप बना सकते हैं। तो इसमें ये देखें 100% हो गया, लेकिन अब भी जो है वो मैंने फ़ॉन्ट्स तो कर दिए लेकिन फिर भी इस्तेमाल नहीं होने। इसकी एक बड़ी वजह आपको बता दूँ, ये फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल हो गए, इससे मैं क्लिक करता हूँ, फ़ॉन्ट में जाता हूँ, तो हमारे जो कस्टम फ़ॉन्ट्स होते हैं वो आते हैं माई फ़ॉन्ट्स में। तो यहाँ पर अब शो ही कुछ नहीं हो रहा, इसमें शो इसलिए कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि जो फ़ॉन्ट्स का फोल्डर है उसमें डायरेक्ट हमें .otf या .ttf के जो हमारे पास एक्सटेंशन वाले फ़ॉन्ट्स होते हैं वो हमें रखने होते हैं, जैसे ये वाले सारे .ttf या .otf के हवाले से इसमें ये जो है मुकम्मल तौर पर इसकी एक्सटेंशन दी होती हैं। तो आपने इसके ऊपर एक दफ़ा इधर से 3 डॉट्स पे क्लिक करें, मल्टी सेलेक्ट करें और ऑल सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट ऑल करने के बाद आपने डन करना है टिक के निशान को, और यहाँ पर आपने लॉन्ग प्रेस करने के बाद कट कर देना है। इसको कट करने के बाद आपने आना है दोबारा डिवाइस में, फ़ॉन्ट्स में, और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट फ़ॉन्ट्स के फोल्डर के अंदर ये सारे फ़ॉन्ट्स चले जाएंगे, .atf वाले या .otf जितनी भी इसकी एक्सटेंशंस है ये सारे इस फोल्डर में जो है वो चले जाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर। अब हमें इस फोल्डर की तो कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि उसने यहाँ से डायरेक्ट फ़ॉन्ट्स उठाने हैं ना कि फ़ोल्डर। यहाँ से उसने फोल्डर को आप डिलीट कर दें क्योंकि खाली हो चुके हैं, हमने कट कर लिए थे। अब आपके पास ये सारे फ़ॉन्ट जो जितने भी हैं वो आपके पास रेडी हो चुके हैं इस्तेमाल करने के लिए। और अब आप यहाँ पर जाएँ पिक्सल लैब में, और आपको रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फ़ॉन्ट में जाएँ और माई फ़ॉन्ट्स में चले जाएँ। माई फ़ॉन्ट्स में जब आप जाएंगे, ये देखें जी कितने हैवी किस्म के आपके पास जो फ़ॉन्ट्स आ चुके हैं। अब आपने जिस तरह का डिज़ाइन बनाना है यहाँ से आप वो फ़ॉन्ट ढूंढें, उसका नाम आप देखें, आपको नहीं मिल रहा। अब यहाँ पर ऊपर जाएँ कुछ मशहूर फ़ॉन्ट्स हैं जिनमें एक हमारे पास आता है जमील नूरी नस्तलीक वगैरह, जमील नूरी कसीदा, इसका वर्जन 2, या सिर्फ जमील आपने इस्तेमाल करना है, ये हमारे पास आता है। उसके बाद आप ओके करें, ये देखिए कितनी हैवी फ़ॉन्ट्स है हमारे पास, आप इनमें से जो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये भी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आप किसी तरह भी इस फ़ॉन्ट को चाहे मर्जी कलर दे दें, इसका फ़ॉन्ट नहीं ख़राब होने वाला आपके पास। ये देखिए कोई भी कलर आप दे सकते हैं, इसको किसी भी तरह का कलर जो है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने यूज़ करना है तो साइज़ भी जितना मर्जी बड़ा कर लें, कोई मसला नहीं है। और अगर नहीं चलाना आता आपको पिक्सल लैब, इसकी मुकम्मल गाइड जो आपके पास मौजूद है डिस्क्रिप्शन प्ले लिस्ट मैंने बनाया, प्ले लिस्ट तो सॉरी शायद नहीं बनाई, आप डायरेक्ट यूट्यूब पर जाकर मेरी 2 वीडियोज़ अभी थोड़ी देर पहले ही अपलोड हुई थी, मतलब 1-2 दिन पहले, तो वो आप देख सकते हैं। आपको इसकी मुकम्मल गाइड जो है मिल जाएगी कि किस तरह यूज़ करते हैं इस चीज़ को और पिक्सल लैब को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको उर्दू फ़ॉन्ट्स के हवाले से पसंद आई होगी। अगर से आप डिज़ाइंस बनाकर देखें तो फिर अगर आपको कोई भी फ़ायदा होता है तो या कोई मसला आता है तो आप कमेंट कर दें, इसको आपको जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नई किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।